पार्टी, एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर विराजमान सम्मानित सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओमपाल कश्यप जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। राष्ट्रीय सचिव महासचिव राजवीर कश्यप जी, महेंद्र जी, रामशरण जी, सभी सम्मानित मंच पर सभी सम्मानित मेरे भाई बंधु, मैं इन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, पार्टी की ओर से धन्यवाद करती हूँ। आज 17 जातियों को लेकर ये महामंच या महामेला या महासम्मेलन कह लीजिए, आज ये लगाया है। ये 17 जातियों का मेला है। इस मेले में सर्व समाज के सभी भाई बंधु और मातृशक्ति का स्वागत है। अब हमने ये एक मिसाल जगाई है, लेकर चले हैं कि 17 जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग आप लोगों को बनाना जानते हैं, सरकारों को तो बिगाड़ना भी जानते हैं। इन 17 जातियों ने और सर्व समाज ने मिलकर जो सरकार बनाई है, इन्होंने हमारे हक अधिकार की कोई बात सुनी नहीं है। जैसे पहले वक्ताओं ने भी सारी बातें रखी कि हम लोगों ने आरक्षण मांगा, हमें आरक्षण चाहिए, इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। 40 साल से बाबू जयपाल कश्यप जी ने आरक्षण मांगा था और वो पास भी हुआ, लेकिन हमें मिला नहीं। क्या कमी रह गई हम लोगों के संघर्ष में, जो ये आरक्षण हमको आज तक मिला नहीं है। इस आरक्षण को ना मिलने की एक कमी है हम लोगों का आपस का संगठन। जब तक हम सब संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज माननीय ओमपाल कश्यप जी और इस सर्वजन लोक शक्ति पार्टी की टीम ने बीड़ा उठाया है। इसमें सर्व समाज का स्वागत किया है कि आओ हम सब मिलकर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और पिछड़े समाज को मिलकर आगे बढ़ाने का काम करें। मैं सुनीता कश्यप सर्वजन लोक शक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं महिलाओं के पक्ष में भी बात रखना चाहती हूँ। जो मेरी सम्मानित मातृशक्ति आई है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कि जब तक हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक हमें भी अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। आज यहाँ मेरे जितने पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान भाई हैं, अगर मैं इनके साथ में मेरी माँ और मेरी भाभी और मेरी बहनें होती तो ये ग्राउंड फुल भर जाता। आज ही आपके लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाता कि नहीं, इसमें 17 जातियों में केवल पुरुषों का महत्व नहीं है, इसमें महिलाओं का भी योगदान है। तो भाइयों, जब तक मातृशक्ति आपके साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक भी हम पीछे रहेंगे। आप ये सोचकर कि नहीं वो घर पर रोटी बना लेगी, बच्चों को देख लेगी, उसका देखने का क्या फायदा जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें घर बैठ के रहने से भी कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी मातृशक्ति को लाना होगा, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए इस मैदान में उतरना होगा। आज देखिए, अगर किसी और समाज का आरक्षण मांगते हैं तो उनकी महिलाएं भी आ जाती हैं, उनके बच्चे भी आ जाते हैं, उनके बुजुर्ग भी आ जाते हैं, उनके नौजवान युवा भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? उन्हें पता है आज अगर हमने लड़ाई लड़ ली तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी मौज से आराम से रहेगी, नहीं तो इसी तरह से बेघर बेरोजगार की तरह रहेगी जैसे आज देश में बेरोजगारी है। अब ये हम लोगों को सोचना है कि हमें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 17 जातियों को इकट्ठा होना है या नहीं होना है। जोर से लगाए का नारा, कश्यप समाज, कश्यप समाज, कश्यप एकता, सर्व समाज एकता, 17 जाति एकता। इसी जोश के साथ में आप लोग अपना होश बनाए रखें कि हम लोगों को ये आज जो भीड़ इतनी कम मुझे नजर आ रही है, आप अपने मन में संकल्प लें कि नहीं, आगे से हम अकेले नहीं आएंगे। अगर सुनीता यहाँ खड़ी हो सकती है, ओमपाल भाई साहब की मिसिस खड़ी हो सकती है और राजवीर भाई साहब की और अन्य महिला आ सकती है, तो क्या आरक्षण ही नहीं चाहिए या मुझे चाहिए? आप लोगों को नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए ना? तो संकल्प लीजिए, अगली बार जब हमारा इस प्रोग्राम होगा तो आप महिलाओं के साथ आएंगे। जोर से बोलिए, आएंगे, तभी हमारे सारे बिगड़े काम बनेंगे। नहीं तो हम अकेले बैठ कर यूं ही लड़ते रहेंगे, सभाएं करते रहेंगे, उसका कोई निर्णय निकलने वाला नहीं है। देखो आज
स्वर्ण समाज को उसी समय जब हमें आरक्षण कैंसिल किया था तभी 10% आरक्षण इन्होंने 17 जातियों को दिया। भैया मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, हो सके मैं ना समझूं, मुझे ज़्यादा समझाना तो नहीं आता, लेकिन जितना आता है उसे सुनने की कोशिश करना। अगर 17 जातियों को इन्होंने आरक्षण कैंसिल कर 10% स्वर्ण जाति को दिया, क्या भारत के अंदर स्वर्ण जाति जो 10% है क्या? नहीं है। अगर आप जनगणना करवाओगे ना तो 10% भी स्वर्ण समाज नहीं है, फिर भी उसको 24 घंटे के अंदर इन्होंने आरक्षण दे दिया। जो भारत के अंदर 82% जो जातियां हैं उनके लिए इन्होंने हमारी 17 जातियों के लिए आरक्षण पास नहीं करा। जनगणना के हिसाब से जो जाति ज्यादा होती है आरक्षण उनके लिए होता है, और स्वर्ण समाज की जाति जो 10% भी नहीं है उनको इन्होंने 10% दिया। उनके हिसाब से तो 10% भी ज्यादा है या नहीं है? उनके हिसाब से तो 10% भी ज़्यादा है, और हमारे हिसाब से तो 17 जाति को इन्होंने, अगर हमने 27% भी मांगा, 22% भी मांगा, हम तो ये कहते थे कि आप 10% ही दे दो। क्या दिया 17 जाति को इन्होंने 10%? नहीं दिया ना। तो ऐसे में अब जिस सरकार ने हमारे साथ यह अन्याय किया है, जो 40 साल की हमारी मेहनत थी उसे बर्बाद किया है, तो अब सरकार को भी दिखाना होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दिखाना होगा। और मेरी तो सरकार से पूरे भारत में मांग है, 17 जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए ना, क्योंकि पूरे भारत के अंदर 17 जातियां इतनी दबी कुचली, मैंने सब प्रदेश के अंदर जाकर देखा है कितनी बुरी हालत है कुम्हारों की, नाइयों की, धोबी की, और सबसे ज्यादा बुरी हालत है कश्यपों की। मैं कश्यपों की बात इसलिए करती हूँ कि सबसे ज्यादा कमजोर जो है कश्यप समाज नजर आता है। महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, हमारे सरों पे छत नहीं होती, ये आवास योजना निकाल देते हैं, और ये आवास योजना 5 साल बीत भी जाती है, जब भी कश्यप, नाई, धोबी, कहार, इनके किसी के भी प्रजापति किसी के भी घर नहीं बनते, ना ही रोजगार की बात की जाती है। ये सरकार सब बात करती है लेकिन रोजगार की बात नहीं करती। ये सरकार सब बात करती है लेकिन बच्चों के, युवाओं के भविष्य की बात नहीं करती। ये सरकार सब बात करती है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करती। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश तो क्या भारत में, मैं लखनऊ चली गई, हरियाणा गई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रही, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार जो कश्यप समाज की बहन बेटियों पे हो रहे हैं, तो क्या ये हमें देखते रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर हमने इनका विरोध नहीं करा, योगी सरकार से हमने मांग करी कि जितनी भी जातियां हैं अगर इनके साथ इनकी बहन बेटियों में, तो भारत में सभी के लिए कहूँगी, मैं जाति पर बहन बेटियों के मान सम्मान की बात नहीं करती, क्योंकि बेटियां तो बेटियां होती है, किसी भी जाति की होती है, उसका सबका सम्मान होना चाहिए, मानवता और इंसानियत के लिए काम होना चाहिए। बेटियों के सम्मान के लिए अगर हम लोग ने इस आने वाली सरकार को चुनौती नहीं दी, आने वाली सरकार को युवाओं के लिए चुनौती नहीं दी कि आपने अगर इस समाज को, इस भारत देश में युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तो ये जो समाज है ये आपको बनाना जानते हैं तो आपको बिगाड़ना भी जानते हैं। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पूरी बहुमत के साथ में भाजपा को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, सपा को दिए, बसपा को दिए, सबने अपने अपने पेट भरे। क्या किसी ने कश्यप और प्रजापति और नाई, धोबी, चमार, कहार इनके लिए काम किया? नहीं किया। किसी ने भी इनकी तरफ देखा नहीं मुड़कर। पिछड़ों की बात करने वालों को पिछड़े ही कर दिया गया, इनको पिछाड़ कर ही रखा गया। क्या पिछड़ों के लिए कोई काम किया? आज तो मोदी जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। अगर ये पिछड़े होते तो क्या इनको किसानों का मुद्दा नहीं दिखाई देता? वे भी तो पिछड़े हैं। क्या इनको कश्यपों का मुद्दा नहीं दिखाई दिया? 17 जाति को, ये भी तो पिछड़े हैं। ये पिछड़े कहने वालों, अब ये हमें क्या पिछाड़ते हैं? अब इनको पिछाड़ने का समय आ गया है। मेरे भाइयों, जब तक इस सीट पर बने रहेंगे तब तक हमारे साथ अन्याय अत्याचार करेंगे। आज हमें सत्ता में परिवर्तन लाना होगा, सत्ता में परिवर्तन लाना होगा और फिर से सरकार को दिखाना होगा। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे समाज के इन 17 जाति के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर हम अपना मुख्यमंत्री ओमपाल कश्यप जी को पश्चिम मध्य प्रदेश से चुन लेंगे। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं सभी? ओमपाल कश्यप, ओमपाल कश्यप, क्योंकि हमें ऐसे पिछड़े व्यक्ति की जरूरत है जो सिर्फ
काम करें। ये पार्टियां जाति जाति कर हम लोगों का शोषण करती है। हमें इनके साथ नहीं रहना। हम लोग उस पार्टी को लेकर आएंगे, उस व्यक्ति को लेकर आएंगे जो सर्व समाज के साथ काम करे, सर्व समाज के लिए अच्छा काम करे, सर्व समाज के लिए रोजगार के लिए काम करे, भारत के लिए उन्नति और तरक्की के लिए काम करे। राष्ट्र में जितने भी रोजगार है, व्यवसाय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पर काम करें। हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने लिए कुर्सी नहीं बनाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जितना भी युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो सांसद से लेके निगम पार्षद से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचे और उन सीट पर पहुंचकर देश की उन्नति और तरक्की के लिए काम करें। इस बीच में मैं ये भी चाहती हूँ, ये पार्टी जो है 50% अगर महिलाओं के लिए काम करेगी तो 50% महिलाओं के लिए भी काम करेगी। इसमें महिलाएं भी लेकिन निगम पार्षद से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित करेगी। तो इसीलिए मेरे भाई बंधु, आप महिलाओं को भी आगे लाए, क्योंकि महिलाओं की सख्त जरूरत है। जब आज देखना, आज का जो ये जलवा है, अगर इसमें अगली बार मार्च में हम प्रोग्राम रखते हैं और इसमें मातृशक्ति को लेकर आओ तो योगी जी की नींद उड़ जाएगी। 17 जाति की जनगणना करनी शुरू कर देगी। करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, सभी सम्मानित